ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है, ये लाखों छात्रों के सपनों का गला घोटा गया है। नीट यूजी 2026 वो परीक्षा जिसके लिए बच्चे रातों की नींद बेच देते हैं, माँ बाप अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं, पूरा परिवार उम्मीदों का मंदिर बना लेता है और फिर एक दिन खबर आती है पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द। वह रे सिस्टम, मेहनत करने वाला बच्चा फिर से किताब खोलेगा, लेकिन पेपर बेचने वाले दलाल शायद फिर ऐसी कमरे में बैठकर अगली डील तय करेगा। 22 लाख से ज्यादा छात्र, सोचिए 22 लाख सपने। किसी ने मोबाइल छोड़ा, किसी ने त्योहार छोड़े, किसी ने दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया और किसी माँ ने अपने गहने बेच दिए सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए। लेकिन इस देश की व्यवस्था ने क्या किया? धोखा, अव्यवस्था और टूटता हुआ भरोसा। कलम पकड़ने वाले हाथों को अब सिस्टम से डर लगने लगा है। मेहनत करने वाले बच्चों को अब किस्मत नहीं, व्यवस्था धोखा देने लगी है। 3 मई को परीक्षा हुई, लाखों बच्चों ने उम्मीदों के साथ उमार भरा, लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई पेपर लीक और फिर पूरा देश गुस्से में जल उठा। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और अब नई तारीख 21 जून। लेकिन कोई ये बताएगा क्या छात्रों का टूटा हुआ आत्मविश्वास भी 21 जून को वापस आ जाएगा? क्या वो माँ की आंखों का डर खत्म हो जाएगा जो अपने बच्चों को हर बार रोते हुए देख रही है? सरकार कहती है फीस वापस कर देंगे। अरे साहब, फीस लौटाने से क्या वो महीनों की तपस्या लौट जाएगी? क्या वो मानसिक तनाव वापस जाएगा? क्या वो रातें वापस आएंगी जो बच्चे नींद छोड़कर किताबों में जिंदगी तलाश रहे थे? ये देश चांद पर पहुंचने की बात करता है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य तक सुरक्षित नहीं रख पाता। हर साल वही कहानी, कभी पेपर लीक, कभी धांधली, कभी सिस्टम फेल और हर बार बलि चढ़ता है सिर्फ मेहनती छात्र। जिस देश में शिक्षा मंदिर कहलाती थी, आज वहाँ परीक्षा भी बाजार बन चुका है, जहाँ मेहनत कम और सेटिंग ज्यादा बिक रही है। सोशल मीडिया पर गुस्सा है, सड़कों पर सवाल है, हर माँ बाप पूछ रहा है आखिर हमारे बच्चे का कसूर क्या है? क्या इसीलिए बच्चे दिन रात पढ़ते हैं ताकि कोई माफिया एक पेपर लीक करके उसकी जिंदगी के साथ खेल जाए? किताबों से लड़ते लड़ते अब बच्चे सिस्टम से लड़ने लगे हैं, सपनों की उम्र में अब तनाव में जीने लगे हैं। और सुन लो सत्ता में बैठे लोगों, जब युवा टूटता है ना तो सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, पूरा देश हार जाता है। आज लाखों छात्र फिर से पढ़ाई में जुट गए हैं, फिर वही किताबें, फिर वही सिलेबस, फिर वही तनाव। लेकिन इस बार डर सिर्फ एग्जाम का नहीं, इस बार डर है कि कहीं मेहनत फिर से भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे कुचल ना दिया जाए। और सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है, अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा भी सुरक्षित नहीं तो आखिर इस देश के भविष्य की सुरक्षा कौन करेगा? सपनों की लाश पर सिस्टम का तमाशा चल रहा है और मेहनती छात्रों का भविष्य हर साल यूं ही जल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।